आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जेएनयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कैंपस में टैंक रखने की मांग क्या कर दी, इसे सरकार का रुख मानकर विपक्ष इसकी नुक्ताचीनी पर उतर आया है। कल हमने इसी डिबेट को किया था, आज मैं उसके आगे की बहस लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये मामला और भी गर्मा चुका है। कांग्रेस के नेताओं को वाइस चांसलर साहब की देशभक्ति का माखौल उड़ाने का मौका मिला है और सेना के शौर्य को याद करने के विचार में चीन की तानाशाही हुकूमत की याद आ गई है। इस विवाद पर कांग्रेस ने अपने नेताओं को बहस में शामिल होने से आज रोक दिया। न कल कांग्रेस के मेहमान हमारे डिबेट में आए थे औपचारिक तौर पर, न आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस डिबेट में आ रहा है, लेकिन ट्विटर पर, फेसबुक पर कांग्रेस के नेता खूब चहक रहे हैं। संजय झा को चीन के तियानमेन स्क्वायर की याद आ रही है तो प्रियंका चतुर्वेदी कहती है ओ तो ये है आगे आने वाले मुल्क का हालात। तानाशाही हुकूमत ने टैंक से छात्रों को रौंद दिया तो संदीप दीक्षित को वाइस चांसलर में बेवकूफ नजर आ गया। वामपंथी जमात को कैंपस में टैंक रखने की वकालत करना युद्ध से प्यार जैसा लग रहा है। इसी कड़ी में देशद्रोह के आरोप में केस और मुकदमा झेल रहे उमर खालिद का भी एक ट्वीट आ गया। उमर खालिद ने कैंपस में टैंक की जगह खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला की मूर्ति लगाने की मांग कर डाली है। यह मामला गंभीर हो चुका है, यह बहस बड़ी हो चली है। इसीलिए हम आज फिर सबसे बड़ी बहस में इसी मुद्दे के साथ हाजिर हो रहे हैं। हम तो आज पूछेंगे कि क्या जेएनयू में सेना के डमी टैंक लगाने की मांग छात्रों को डराने के लिए की गई है। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या टैंक की जगह रोहित वेमुला की मूर्ति लगाने की सलाह जायज है। और सवाल नंबर 3 कि क्या सेना के हथियार देशभक्ति के विचार नहीं बताते हैं। आखिरकार टैंक से डर क्यों। और इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। राहिला जी, ये शो मेरा है, सवाल मैं पूछता हूं, सीधा सवाल है मेरा, टैंक लगाने से क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात, आप अपनी बात को दूसरे के मुंह में मत डालिए। अब ये टिकट फ्री करना है क्या। आप मुद्दे पे रहिए ना, आप मुद्दे पे रहिए ना। हर बहस में झूठ बोलते हैं। झूठ आप बोलते हैं भाई, पूरे देश में गुमराह कर रहे हैं। आपके बख्शी से माफी मांगिए। अरे सुनिए, सुमित जी, 3 साल हो गया, आप प्ले करिए, आप बोलिए अपनी बात, बोलिए ना। क्या हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं कर सकते। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप। शुरू कर दो, 56 की छाती आप बनाते हो। योग्यता उनके पास किसी का पोता और किसी का बेटा होने के अलावा क्या योग्यता। एक मिनट खान साहब। तोप और टैंक यानी सेना की ताकत, इसकी तादाद सेना की ताकत, इसकी मजबूती सेना की मजबूती। करगिल से लेकर तमाम युद्ध गवाह हैं, मैदाने जंग की कुर्बानी और दुश्मन के खौफ की कहानी के प्रतीक टैंक सेना ही नहीं देश की भी शान है। तो फिर तोप और टैंक से डर कैसा। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, टैंक से डर क्यों। ये जेएनयू के वीसी पूरे तौर पर जेएनयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और कुछ नहीं है। टैंक लगा देने से, कल आप बोले AK-47 का जखीरा यहाँ पे खड़ा कर दें, उससे यूनिवर्सिटी की बेहतरी नहीं हो सकती। जो टैंक सेना के काम के लायक नहीं रह जाता है वो भी शौर्य और देश प्रेम का प्रतीक तो रहता ही है, लेकिन ऐसे टैंक के जेएनयू पहुंचने की आहट से ही विवाद शुरू हो गया है। कल की सियासी बयानबाजी के बाद अब इस विवाद में कूद पड़े हैं उमर खालिद। छात्रों के लिए सलाह, जेएनयू में रोहित वेमुला की मूर्ति लगाई जाए। ये युद्ध चाहने वाले और टैंक चाहने वाले के इरादे को डराने के लिए काफी है। टैंक रखना चाहिए और उसको मूर्ति लगाने का कोई उसमें औचित्य नहीं है। उमर खालिद, इस नाम को हिंदुस्तान भूला नहीं है। ये वही शख्स है जिस पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में एक कार्यक्रम करने का आरोप लगा था। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में यूनिवर्सिटी की इजाजत के बगैर किया गया था। तब अफजल गुरु के समर्थन में और कश्मीर की आजादी के नारे लगे थे।
यही नहीं, इसी उमर ने आतंकी बुरहान के समर्थन में ट्वीट किया था। आतंकी बुरहान की तुलना क्रांतिकारी चे गुवेरा से की गई थी। देशद्रोह का वही आरोपी अब जेएनयू के वीसी की उस मांग का विरोध कर रहा है जिसमें कैंपस में सेना के काम न आने वाले एक टैंक को कैंपस में लगाने की मांग की गई थी। हालांकि जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने पूर्व सैनिकों के एक संगठन की उस मांग को ही दोहराया था, जिसमें जेएनयू में राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए टैंक रखने और शहीद सैनिकों की याद में एक मेमोरियल बनाने की मांग की गई थी। We would like to request Shri V.K. Singh and also Pradhan ji to help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. देश की ही एक और नामचीन यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया में बरसों से फाइटर प्लेन मिग-23 है। यूनिवर्सिटी के ही एक पूर्व छात्र की सलाह पर इस फाइटर प्लेन को एयरफोर्स से मांगा गया था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर इसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है, लेकिन जेएनयू के वीसी की मांग पर सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने ऐसी मांग के लिए वीसी जगदीश कुमार को बेवकूफ कह डाला, तो समाजवादी नेता रामगोपाल यादव ने उन्हें पद से हटाने की मांग तक कर डाली। ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। टैंक लगाने से कोई राष्ट्रवाद थोड़ा हो जाता है। हम तो पूछेंगे कि क्या जेएनयू में टैंक का विरोध करने वाले सियासत कर रहे हैं? हैशटैग है टैंक या वेमुला, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए जेएनयू पर, इस पर ये बड़ी बहस अगले 1 घंटे तक रही है मेरे साथ। आज का सवाल कि क्या जेएनयू में टैंक का विरोध करने वाले सियासत कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग HTP और हैशटैग टैंक या वेमुला के जरिए भी आप फेसबुक पेज पर जाकर हमारे और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर भेजें। बड़ी चर्चा के लिए जो खास लोग मेरे साथ आज डिबेट में जुड़ रहे हैं उनका परिचय सबसे पहले कराऊं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब है जो कि सीपीआई के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और उस दिन परसों के दिन जेएनयू में मौजूद थे जब वहां पे तिरंगा यात्रा निकाली खुद जनरल बख्शी ने। हमारे साथ में असीम वकार साहब मौजूद हैं जो कि MIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर बुद्ध सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, एसोसिएट डीन हैं जेएनयू के, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय में आपसे। प्रोफेसर साहब, आखिरकार किसी भी टैंक लगने से एक शौर्य की निशानी, पराक्रम की निशानी, एक डमी टैंक लगने से किस बात का डर है? देखिए, टैंक लगने से डर नहीं है, टैंक लगने की मानसिकता से डर है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर जगदीश कुमार का जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है वो निश्चित तौर पे जेएनयू के लायक नहीं है। उनकी वहाँ पे प्लेसमेंट गलत है। और विश्वविद्यालय होते हैं हमें थिंक टैंक बनाने के लिए, विश्वविद्यालय होते हैं हमारे लिए फिलोसफर पैदा करने के लिए, विश्वविद्यालय होते हैं हमारे यहाँ एक अच्छे राजनीतिक पैदा करने के लिए, विश्वविद्यालय होते हैं एक अच्छे साइंटिस्ट पैदा करने के लिए, ना कि वहाँ टैंक लेके और युद्ध के उन्माद को दिखाने के लिए या फॉल्स नेशनलिज्म का वो क्रिएट करने के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मिग-23 लगा हुआ है, क्या करना चाहिए? उसको निकलवा देना चाहिए कल सुबह? वो डिस्कार्डेड मिग-23 जो ये भी डिस्कार्डेड होगा, ये टैंक भी डिस्कार्डेड होगा। सुन तो लीजिए, मैं तो उससे भी सहमत नहीं हूँ। मिलिट्री सिंबल का मिलिट्री साइंसेज जबकि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती, ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय मिलिट्री साइंसेज नहीं पढ़ाई जाती, मिलिट्री साइंसेज पढ़ाई जाती हैं, पर जो मौजूदा राजनीति देश में चलाई जा रही है युद्ध के उन्माद को पैदा करने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए, क्योंकि वामपंथ की बात नहीं हो रही है, दक्षिणपंथ की बात हो रही है, ये आपको दिक्कत है। महंगाई की प्रॉब्लम, बेरोजगारी, ये दिक्कत, ये सारी समस्याओं से ध्यान हटाने प्रोफेसर वार्ष्णेय आपने मान लिया, दिक्कत यही है, खत्म कर दो, दिक्कत यही है। और विश्वविद्यालयों में सेना मारेगी जी, सेना मारेगी। प्रोफेसर साहब, अरे गरीब किसान जो आत्महत्या करे उनकी मूर्तियां लगा दो। प्रोफेसर साहब बिल्कुल अच्छा सुझाव है, क्यों नहीं देते आप? प्रोफेसर साहब करे उनकी मूर्तियां प्रोफेसर साहब कर रहा है आपको लगाइए। आपको इस बात का इल्म है कि नहीं? और एनडीए और सीडीएस से, एनडीए और सीडीएस से, नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से जो लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं प्रोफेसर वार्ष्णेय, उनको पता है ना जेएनयू की डिग्री मिलती है।
किनको? जो एनडीए और I know, सीडीएस से पास मुझे आउट पता होते हैं, है। आपको पता है ना? पता है। तो अगर उस इंस्टीट्यूट के एलुमनाई के पराक्रम की चीजें वहां लगाई जाए तो उसमें गलत क्या है? कौन मना क्यों करता मना? है? किसी इसमें युद्ध की बात थोड़ी है। टैंक तो युद्ध रोकने के लिए भी होते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों है? देशभक्त जवान पाकिस्तान को डरा के रखने के लिए। किसी भी युद्ध में शौर्य दिखाया उसकी मूर्ति लगाओ, कौन मना कर रहा है आपको? हाँ। पर टैंक का जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में लगा क्यों देना नहीं? निश्चित तौर पे क्यों नहीं? उस मानसिक जिस विचारधारा को जेएनयू के दिखाता है, 30 से जो 32 हजार युद्ध छात्र जो युद्ध आज बाजी भारतीय उन्माद सेना में है। काम कर रहे हैं। सुमित जी मेरी बात भारतीय सुनिए। सेना में काम कर रहे हैं। कौन? 30 से 32 हजार छात्र आपको जेएनयू के पता है एलुमनाई कि- जो ऑफिसर्स हैं आज की डेट में। आपको पता है? क्यों नहीं? आपको एक बार पता है कि जितने भी ऑफिसर्स विश्वविद्यालयों से मिलिट्री में जाते हैं उनको वो कौन पैदा करता है? हम ही लोग तो पैदा करते हैं ना। उनको फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग कौन देता है? उनको देशभक्ति कौन देता है? हम ही देते हैं। तो टैंक से ही देशभक्ति आएगी। क्यों नहीं आ किसान सकती? की मूर्ति से नहीं क्यों नहीं आ आएगी सकती? जिसकी आत्महत्या कर दी। क्यों नहीं आ मंदसौर सकती? के किसान की मूर्ति से नहीं आएगी जिसको क्यों नहीं गोली आएगी? मार दी। भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके आप तो इंस्टीट्यूट गजब कर रहे हैं। में 500 के 1000 के नोट लगा दो ना, जिससे देश का बेड़ा गर्क हो गया, जो आपने बंद कर दिए। 500 1000 के महंगाई नोट बढ़ा लगा दी। दो। साथ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आप उस बीजेपी पे- से लड़ाई किसी ये- और मुद्दे पे लड़ी है। नहीं ये प्रोफेसर जगदीश कुमार की राय है। ये जगदीश कुमार प्रोफेसर की राय जगदीश जो कुमार की है, राय बीजेपी की ये- राय नहीं है। ये बीजेपी बौद्धिक इसके राय बाद में नहीं सामने है। आई है। जगदीश कुमार की राय ये संबित पात्रा। बौद्धिक राय नहीं है। थिंक टैंक बनाएंगे हम विश्वविद्यालय में। फिलोसफर संबित पात्रा बनाएंगे। जवाब दीजिए। हमारा संबित पात्रा जवाब दीजिए। विश्वविद्यालयों का विश्व ठीक पूरे है, विश्व संबित में पात्रा होता जवाब है दीजिए। टू मेक द स्टूडेंट ए फिलोसफर, ए गुड फिलोसफर। ठीक ठीक। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। अभी प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कहा कि जो प्रोफेसर जगदीश हैं, जो वाइस चांसलर है, कुलपति हैं, वो उस लायक ही नहीं है, उनका इंटेलिजेंस नहीं है। कैसे इंटेलिजेंस होने से वो उस लायक होते? अगर वो कहते देश के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनका नहीं, साइंटिफिक सर, टेम्परामेंट सर आप तो फिलोसोफर है, जेएनयू से आपकी एजुकेशन हुई है, मुझे भी इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट अभिव्यक्ति की आजादी का आप गला मत बोलिए। घोटिए। वो अगर देश को 100 टुकड़े होते ऐसा कहते तो वो बिल्कुल फिट होते जेएनयू के वाइस चांसलर होने के लिए। गिरफ्तार अगर 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 वो जिन्होंने नारे लगाए देश के 100 जेएनयू में अरे उमर खालिद भी है। आप आज तक गिरफ्तार नहीं अरे हुए। उमर खालिद और भी अब है। तो आईबी ने कह दिया देखिए, कि उमर मीडिया खालिद भी है। को यही सिखाया है जेएनयू ने इनको। जल्दबाजी की गई है। यही सिखाया है जेएनयू ने इस ये मुझे प्रोफेसर नहीं सिखाया को गया। कि आप दूसरे गलत को बात कर बोलने रहे हैं। मत दो, आप गलत अभिव्यक्ति बात कर केवल रहे हैं। इनकी है। आप गलत बात कर रहे हैं। मिनिमम व्यवहार डॉक्टर तक पात्रा, आप गलत बात कर रहे हैं। व्यवहार तक जेएनयू ने इस प्रोफेसर को नहीं सिखाया नहीं, है। मेरे को पता इसी है, से मैं मालूम प्रोफेसर पड़ता है हूं। तो तो क्या सिखाया जाता है। मैं कंप्लीट बोलने दीजिए ना। आपने अपनी बात पूरी तरीके से मैंने पूरी शांति से सुनी, बिल्कुल। आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए जेएनयू में किस प्रकार एक टैंक लगाने के लिए कहा ना प्रोफेसर जी ने, प्रोफेसर जगदीश ने। पहली बार आपको जान के आश्चर्य होगा किस उपलक्ष्य पर बोला। करगिल दिवस के अवसर पर कारगिल दिवस मनाया जा रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1999 से अब तक एक बार भी जेएनयू के कैंपस में कारगिल दिवस नहीं मनाया गया। धन्य हैं जिनको ये फिट नहीं मानते हैं, जिनको ये उस औकात का नहीं मानते हैं कि जेएनयू के कुलपति बन सके। उस व्यक्ति ने कारगिल दिवस बनाया और इन सबको परेशान हो गई। आज तक किसका दिवस मनाया जाता था? महिषासुर दिवस आज तक बनाया, अफजल गुरु दिवस आज तक, बुरहान वानी दिवस। और सबसे बड़ी बात है जब 2010 में 76 हमारे जवान शहीद हुए दंतेवाड़ा में, नक्सलियों ने उन्हें भून डाला, तब इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था जेएनयू में। जो व्यक्ति ये सब दिवस मनाएगा वो सुन लीजिए ऐसा ने मनाया था, सुन लीजिए। अरे आप एक्सट्रीम नहीं, आप तो नहीं, आप ये एक्सट्रीम लेफ्ट मिडिल लेफ्ट ये घर में पढ़ाइएगा। नहीं, पर आप बीजेपी से बहस कर रहे हैं ना, तो बीजेपी क्यों नहीं आपसे जवाब देगी? जो आतंकवाद के खिलाफ हम आप टैंक की लड़ाई को नोटबंदी पे अगर लेके जाओगे, दिनेश जी, में हम आतंकवाद के दिनेश खिलाफ जी, लड़े। अरे जनाब, चीन और रूस जो दो आप कम्युनिस्ट विचारधारा के देश रहे, चीन तो आज भी है, वहाँ क्या होता है? वहाँ कैसे जो छात्रों के बीच में आपको पता है कि नहीं क्या क्या होता है? देश में क्या होता है? क्या होता है वहाँ पे? क्या हुआ? वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए क्या आप बताइए ना, आपको पता है, आप प्रोफेसर साहब हैं। वहाँ के विश्वविद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के विश्वविद्यालयों में जो टीचिंग फैकल्टी, वहाँ पे देखिए विश्वविद्यालयों में अभी उसके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बाकायदा रेड टूरिज्म होता है। इस तरह की संस्थानों में छात्राओं को लेके जाया जाता है। पूरा कर लूं। देखिए मतलब आप सोच के देखिए, कारगिल दिवस के अवसर पर उस इंस्टीट्यूट से जहां से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के नौजवान एनडीए के माध्यम से निकलते हैं, अगर
सेना के जवानों के श्रद्धांजलि के लिए उनको याद करने के लिए एक टैंक की बात कर दी। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे गुनाह कर दिया, जैसे पता नहीं कौन सा पाप कर दिया। मैं तो आज बिल्कुल टीवी चैनल पे ऐलान करता हूं, ऐसे गद्दारों का खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए, जो देश को बांटने की बात को तो सह सकते हैं कि ये एफओई है, ये हमारा एक्सप्रेशन का आजादी है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर टैंक को देखकर एक किसने की बताइए, देश के आजादी। अरे 1962 में चाइना के साथ लड़ रहे थे, यहाँ गद्दारी का पाठ मत पढ़ाइए, यहाँ गद्दारी का पाठ मत पढ़ाइए। आप लोग वो गद्दार हैं जो चाइना के स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ फिर रहे हैं। अब छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए टैंक पे, मैं भी देश टैंक पे आ जाइए। बताइए इस टैंक के बीच में दलित कहां से आए? वही तो आइडियोलॉजी है। नहीं उन हमलों को छुपाने के लिए प्रोफेसर साहब आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप नोटबंदी का मामला लाकर, दलित का मामला लाकर, नहीं, आप टैंक क्यों ना लगे? नहीं, सब चीज नहीं। प्रोफेसर वाश ने आपके ये कहने से नहीं साबित हो जाएगा। मैं टैंक से दलितों पे और मुसलमानों पे आक्रमण बढ़ जाएगा, ये बताइए। ये सोच रहे होंगे ना, मैं युद्ध की उन्मादवादी। अरे भाई, अरे प्रोफेसर वाजपेयी, मुझे ब्रेक लेना है। आप टैंक की लड़ाई को नोटबंदी पे अगर लेके जाओगे, दिनेश जी, में आतंकवाद के दिनेश जी, अरे जनाब, चीन और रूस जो दो आप कम्युनिस्ट विचारधारा के देश रहे, चीन तो आज भी है, वहाँ क्या होता है? प्रोफेसर साहब आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप नोटबंदी का मामला लाकर, दलित का मामला लाकर, नहीं, आप टैंक क्यों ना लगे? नहीं, ये सोच रहे होंगे ना कि हर यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला रहें, एज ए सिंबल मौजूद रहें। रोहित वेमुला किसके लिए खड़ा है? रोहित वेमुला है सबसे पोरेस्ट के लिए खड़ा है। वाइस चांसलर ये जो टैंक की बात कर रहे हैं, इशू को भटकाने के लिए ये बात किया जा रहा है। किसी ऐसे देशद्रोही और आतंकवादियों में लिप्त आदमी के बयान पे अगर ये सवाल उठता है, मेरा से निम्न स्तर, ये छोटी सी राजनीति है। जेएनयू के छात्रों की राय आपने देखी, लेकिन उसके पहले की दर्शकों की क्या राय है वो मैं आपको दिखा दूं। हमारा आज का सवाल है बहुत सीधा सा कि क्या जेएनयू में टैंक का विरोध करने वाले सियासत कर रहे हैं? हाँ कहने वालों की संख्या आपके सामने स्क्रीन पर है। ज्यादा एसएमएस पोल पर हाँ कहने वाले 96% लोग हैं, 96% लोग। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जवाब आए हैं। 86% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग टैंक लगने का विरोध कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। जनरल बख्शी मेरे साथ है, असीम वकार मेरे साथ हैं और प्रोफेसर बुद्ध सिंह साहब भी हैं। जनरल बख्शी, कल भी आप मेरे साथ डिबेट में थे, थैंक यू सो मच। आज फिर आपने इस वक्त अपना वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहता हूं, आज रोहित वेमुला जैसा शख्स ये कहता है कि टैंक नहीं, माफ करिएगा, उमर खालिद जैसा छात्र ये कहता है कि टैंक नहीं, वहां पे रोहित वेमुला की स्टैचू लगनी चाहिए। क्या किसी भी सैनिक के लिए, सैनिक के पराक्रम के लिए ये अपमान नहीं है कि वो उसको रोहित वेमुला के साथ तुलना की जाए? जनरल बख्शी, ये वही उमर खालिद है जिसने वहां भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिन्हें अफजल को फांसी की सजा सुनाई, उनको अभी तक हमने मारा नहीं। ये वो शख्स है और इसकी बात यहां कही जा रही है कि कल आज रोहित की बात हो रही है, कल इसकी वहां मूर्ति लगनी चाहिए। ये फिलॉसफी कौन सी है साहब? देश को तोड़ने की फिलॉसफी हमें नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बात का जो परिप्रेक्ष्य है वो समझिए। जेएनयू इज द ओनली यूनिवर्सिटी जो कि हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसके साथ एफिलिएटेड है। 1970 से लेके आज तक
मैं कल आंकड़े चेक कर रहा था, तकरीबन 40,000 के करीब हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स यहां से अपनी डिग्री प्राप्त करके सशस्त्र सेनाओं में गए हैं। वैसे भी सेना में हमारे छात्र कहां से जाते हैं? स्कूलों में और कॉलेजेस से। आप कह रहे हैं कोई सेना का प्रतीक उन स्कूल कॉलेजों के आसपास नहीं होना चाहिए कि क्या ये कोई वेश्याओं का पेशा है कि आप इसको इतनी तिरस्कार की नजर से देखें? अरे साहब, ये अगर इस देश में देशभक्त हैं तो सबसे पहले ये हैं जो अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। इनका एथिक, आर्म्ड फोर्सेस का एथिक अगर हमारे स्कूलों और कॉलेजों में आएगा, आर्म्ड फोर्सेस के मूल्य अगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में आएंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे जो लोग चिल्ला रहे हैं गले फाड़ के देश को तोड़ने की, उनका कम से कम कुछ वहां सफाया तो होगा। देखिए, हर परेड में, रिपब्लिक डे परेड में टैंक सामने आता है। टेक्नोलॉजी का प्रतीक है ये टैंक। अगर आप इंडिया में मेक इन इंडिया करना चाहते हैं तो अपने टैंक, अपने जेट फाइटर्स, अपनी तकनीकी सारे संस्थानों में रखें ताकि उनको देखकर वो प्रेरणा पाकर अच्छे टैंक बनाएं, अच्छी तोपें बनाएं, अच्छे जहाज बनाएं ताकि हम बाहर से खरीदते ना फिरें। बिल्कुल इसमें आपको तकलीफ है? 100% एग्री विद यू। इनफैक्ट प्रोफेसर असीम वकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में MiG-23 का रिप्लिका लग सकता है, एक फाइटर प्लेन का, तो उसका विरोध नहीं होता है, लेकिन जेएनयू में अगर टैंक लगने की बात आ रही है तो उसका विरोध हो रहा है। और जनरल बख्शी की बात से मैं अपने आप को संबंध करना चाहूंगा। क्यों भाई, भारतीय सेना के पराक्रम पर हमको किसी बात का शर्म है? हम क्यों सेना के प्रतीकों को नहीं लगाना देना चाहते हैं? असीम वकार। सर मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ भी एक T-20 रखा गया है 1971 का, और मैं समझता हूँ कि मेयो कॉलेज है उसमें भी रखा हुआ है, और बहुत से कॉलेजेस में बिल्कुल टैंक रखे गए हैं, फाइटर्स भी रखे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात का विरोध होना चाहिए। जो टैंक या इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, ये हमारे मुल्क की ताकत, हमारे मुल्क की टेक्नोलॉजी, हमारे नौजवानों की, सेना के नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी जो स्ट्रगल है उसको दर्शाता है। तो आप स्वागत करते हैं? हमारे जो बच्चे सर, मैं स्वागत करता हूं सर। मैं कभी भी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं कर सकता सर। मेरा बेटा जब मैं बताऊं आपको, मैं इसको पहली बार लेके गया तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा बेटा ये हमारे फौज का टैंक है और हमने इन टैंकों से अपनी 71 की जंग जीती थी और हमने पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था ये लड़ाई में। तो ये बात आप बोलेंगे वामपंथी लोगों को यहाँ बैठे प्रोफेसर साहब दिनेश वार्ष्णेय जी कि ये बेईमानी का विरोध कर रहे हैं? सर मैं तो इनको खाली एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने भी कहा मैं फिलोसफर पैदा करता हूँ, इंजीनियर पैदा करता हूँ, डॉक्टर पैदा करता हूँ। सर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यही इंजीनियर डॉक्टर, न जाने सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ को कह रहा हूँ कि आप सर एक अच्छे इंसान भी पैदा कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए। देखिए, हमारी विरोध है, हमारे तर्कों का विरोध है, हमारी जो मानसिकता है हमारा उसका विरोध है, हमारे जो तरीके हैं उनका विरोध है, हमारी सियासत अलग है, बीजेपी की सियासत अलग है। लेकिन जब देश की बात आती है सर, और जब हमारे जज्बे की बात आती है तो हम न बीजेपी देखेंगे, न हम मुसलमान देखेंगे, तो न हिंदू देखेंगे। हम एक असीम वकार, एक बार फाइनली क्लियरली हम अपने मुल्क के साथ खड़े। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय या जो उमर खालिद जैसे लोग वहां पे रोहित वेमुला की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, उसको उमर खालिद, नो सुमित, दिस विल बी बताइए, ये तो कमाल है। ये मेरे साथ बेईमानी होगी। क्यों? मेरी पार्टी उमर खालिद के समर्थन नहीं करती है। क्यों? और हम इसका 20 बार खंडन कर चुके हैं। क्यों? उमर खालिद कन्हैया कुमार साथ में नहीं थे? बिल्कुल नहीं करते। उमर खालिद कन्हैया कुमार साथ में नहीं थे? दिल्ली पुलिस ने साथ में गिरफ्तार नहीं किया था? दिल्ली पुलिस ने साथ में गिरफ्तार नहीं किया था? दोनों एक साइड पर बीजेपी को बचाने आप उमर खालिद पर मुकदमे नहीं चल रहे, उमर खालिद पर मुकदमे नहीं चल रहा है। हाई कोर्ट उसको जमानत देता है, फिर जमानत को रेगुलर करता है। आपने जिन्होंने नारे लगाए 100 टुकड़े वाले करने वाले, उनको गिरफ्तार कीजिए, अभी कीजिए, आज कीजिए। उमर खालिद पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उमर खालिद पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। करवाने की उमर खालिद पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है।
देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, क्या नहीं मुकदमा चल रहा है, अगर आप वामपंथियों को मुकदमा चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये टैंक क्यों नहीं, कि ये टैंक क्यों नहीं, टैंक क्यों नहीं, टैंक क्यों नहीं। अच्छा, आप किसी को भी कहते देशद्रोही, हम आपको नहीं कहें, हम कहेंगे, हम आपको नहीं कहें, हम आपको नहीं कहें। क्या बात कर रहे हैं? अभी सुना आपने जनरल बख्शी को, सुना आपने जनरल बख्शी को, सुना आपने जनरल बख्शी को, सुना आपने कितने हद तक दुखी है वो, किस हद तक दुखी है वो, कितने जनरल बख्शी ने क्या कहा सुना आपने, जनरल बख्शी ने क्या कहा सुना आपने। क्या हिंदुस्तान की फौज में काम करने वाले लोग, कान फट जाएगा मेरा बाबा, शांति। भाई साहब किसने मना किया, किसने मना किया, किसने मना किया? मैं उस मानसिकता का विरोध कर रहा हूं, मैं उस मानसिकता का विरोध। बुद्ध सिंह जी, अगर आप मुझे बुद्ध सिंह जी, आप क्योंकि आपकी निंदा करता हूँ, आप मेरी खूब निंदा करिए, आप मेरी खूब निंदा करिए, आप, मैं अपनी निंदाओं से नहीं लड़ता हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना और मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो गलत बात करेगा मैं उससे सवाल करूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप अजब बात कर रहे हैं, चिढ़ गए, चिढ़ गए, चिढ़ गए। मैंने आपसे सवाल किया, मैंने आपसे सवाल किया तो चिढ़ गए, बीजेपी का प्रवक्ता, मैं आपसे सवाल कर गया तो मैं बीजेपी का आदमी हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह प्रोफेसर साहब, कम्युनिज्म वाह प्रोफेसर साहब, वाह प्रोफेसर साहब, बिल्कुल सभी देशभक्तों को, नहीं सभी देशभक्तों को बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में देखते हैं। सोचिए एनडीए के, अरे सर, अरे सर, प्रोफेसर साहब, बुद्ध सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए प्रोफेसर। अच्छा सुनिए, आपके साथ यही दिक्कत है, आप किसी को सुनते नहीं है। बुद्ध सिंह पहली बात शांति से सुन लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, दूसरे को भी सुनना चाहिए, आपको दूसरे के व्यू को भी जानना चाहिए। ये मैं बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि हम 2006 से जेएनयू के अंदर हैं। जब मैं 2010 में वहाँ पे स्टूडेंट था तो वहीं पे हमारे हॉस्टल के सामने जब 2010 में 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं तो वहाँ के प्रोफेसर, स्टूडेंट सब मिल के एक मिठाइयाँ बांटते हैं, कैंडल लाइट प्रोसेसन निकालते हैं और एक होली का उत्सव टाइप से उसका मनाते हैं। तो कोई ये पहली बार नहीं है। और इसके बाद वहाँ पे जो 9 फरवरी की शर्मनाक घटना होती है जिसे आतंकवादी को शहीद बताने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि जब शहीद सुकमा में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, श्रद्धांजलि सभा का हम आयोजन करते हैं तो हम लोगों के खिलाफ वहाँ पे आके नारेबाजी करते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, घर पे पथराव करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे हम इनको बोलते हैं आईएसआई इंडिया, इंटेलेक्चुअल सेकुलर ऑफ इंडिया। तो उसी आईएसआई इंडिया के ये प्रोफेसर पार्ट हैं। वो इतनी ही खतरनाक है जितनी खतरनाक पाकिस्तान की आईएसआई है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर वहाँ पे पहली बात इनको पता ही नहीं है कि टैंक वहाँ पे जेएनयू में क्यों लगना चाहिए। जेएनयू डिफेंस रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा है। पहले और जिन्होंने आप सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, दूसरे की बात भी सुनिए। आप जेएनयू टीए के मेंबर हैं, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आप पहले सुनने के, आप सुनिए विश्वविद्यालय, अभी इनकी ये मानसिकता है, इनकी मानसिकता है सुन नहीं सकते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। अरे आप भी सच बोल रहे हैं, क्षमता ही नहीं है ऐसे लोगों को वाशने साहब आप बुलडोज करने की नहीं, वाशने साहब बीजेपी बिठा रखे हैं। वाशने साहब अरे क्या बात कर रहे हैं? इसमें प्रो बीजेपी की क्या बात है? इसमें प्रो बीजेपी की बात है क्या? ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये क्या बात है? क्या बात कर रहे हैं? असीम अकाल ने भी कहा, असीम जेएनयूटीए ने उस कार्यक्रम
एक मिनट दोनों ऑडियो प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय और प्रोफेसर बुद्धि सिंह, आप दोनों की आवाजें नहीं जा रही हैं, आप दोनों की आवाजें नहीं जा रही हैं, आप दोनों की आवाजें नहीं जा रही हैं। आपको दोनों, आप दोनों नहीं, आप बीजेपी के आदमी हैं। आप अरे ये क्या बात हुई? एक मिनट प्रोफेसर साहब, बुद्धि सिंह जी, मैं आपको मौका, बुद्धि सिंह जी, अरे अजीब बात कर, शांत दिनेश वार्ष्णेय, आप दोनों को बोल रहा हूं मैं, आप भी चुप रहिए, आप उनके बीच में बोले, आप किसी को नहीं बोल रहे थे, आप बोले, मैंने उनका नाम लिया था, नहीं तो आप हंस रहिए ना, मैं आऊंगा आपके पास, अगर मुझे आपको नहीं बुलाना हो तो मैं क्यों बुलाता आपको? ऐसी बात नहीं होती है। प्रोफेसर साहब, बुद्धि सिंह जी, एक मिनट, आप लोग ऐसे ही लड़ेंगे तो मैं ब्रेक ले लूंगा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लूंगा, लेकिन एक मिनट प्रोफेसर साहब, कैन मैं अपना काम कर सकता हूँ? आपकी क्लासरूम में आकर मैं डिस्टर्ब करूंगा, कल सुबह ठीक लगेगा आपको? दिनेश वार्ष्णेय जी प्लीज शांत रहिए, मुझे काम करने दीजिए। इसके पहले कि हम ब्रेक लें, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण खबर है। जेंडर इक्वालिटी को लेकर जागरूकता की बात आजकल समाज में बहुत हो रही है, बहुत सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसी कोशिश में जागोरे.com और नेटवर्क 18 का एक अहम लक्ष्य सामने आया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस ऑनलाइन पिटीशन को साइन जरूर करें और इससे हमें लैंगिक अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता का प्रसार कर बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी। तो आपके सहयोग की हमको अपेक्षा। जो गलत बात करेगा मैं उससे सवाल करूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप अच्छा बात कर रहे हैं। चिढ़ गए मैंने आपसे सवाल किया, तो चिढ़ गए। मैं आपसे सवाल कर गया तो मैं बीजेपी का आदमी हो गया। वाह भाई वाह, प्रोफेसर साहब बोलने दीजिए। अरे आप ही सब बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब। वार्ष्णेय साहब आप बुलडोज करने की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देता हूं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि क्या जेएनयू में टैंक का विरोध करने वाले सियासत करने हाँ कहने वाले 95% हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या अब 87% हो गई है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग टैंक लगने का विरोध कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। संबित पात्रा, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया मेरे पास सोशल मीडिया पे। ये पूछते हैं कि अगर जेएनयू में टैंक लगने चाहिए तो आरएसएस के दफ्तरों में गांधी की प्रतिमा क्यों नहीं लगनी चाहिए? मैं इसका उत्तर देता हूँ। ठीक सवाल है सर। अब मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। नहीं वो तो मैं बाद में जवाब दूंगा, आप मुझसे पूछेंगे तो। देखिए पहली बात है, आप इस नैरेटिव को समझिए जो जेएनयू में हुआ है। ये जो टैंक लगाने का डिमांड था किसने रखा? यहाँ बैठे हैं जीडी बख्शी साहब, वेटरन्स जो वॉर वेटरन्स है वो भी उस कार्यक्रम के हिस्सा थे। उन्होंने रखा कि सैनिकों के जो शहादत प्राप्त सैनिक हैं उनके याद में किसी प्रकार का एक मेमोरियल होना चाहिए, क्योंकि ये एनडीए का इंस्टीट्यूट है। तो स्वाभाविक रूप से वीसी साहब ने एक टैंक की नुमाइश रखी है। आप याद रखिए चंद दिनों पहले बुरहान वानी को लेकर इसी कैंपस में एक सेलिब्रेशन हुआ था कि हमें बुरहान वानी की तरह आज़ादी चाहिए, और यही उमर खालिद ने कहा था कि बुरहान वानी शी गुवेरा जैसे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता है और उसको हम सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वेटरन्स और आर्मी वर्सेस बुरहान वानी, ये दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो आर्मी के साथ, देश के भावनाओं के साथ खड़ा है, और दूसरा ग्रुप जो बुरहान वानी, अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ खड़ा है। याद रखिए इनके लिए भी नमाज जनाजा वो क्या था उन्होंने सड़क पे बनाया था।
तो इसमें किसी प्रकार का डिबेट, इसमें डिबेट भी हो रहा है। और सुमित जी, मैं हाथ जोड़ के आश्चर्य के साथ कह रहा हूं कि कुछ लोग उसके पक्ष में बोलने भी आ रहे हैं। और जब हम उनको देशद्रोही, अरे किसको, अगर बुरहान वानी को, अफजल गुरु को, याकूब मेमन को सपोर्ट करने वाले लोगों को देशद्रोही नहीं कहेंगे तो आप बताइए डिक्शनरी में उनको क्या कहेंगे? आप बताइए, कहेंगे तो वो फिर चिल्लाते हैं, वो नाराज होते हैं। ये नॉन डिबेटेबल, नॉन नेगोशिएबल इशू है। और सुन ले सब लोग, इसको इंटेलिजेंसिया और एकेडमिया के नाम पर आप हमसे सवाल पूछेंगे कि गांधी के स्टैचू हर जगह लगनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। गांधी जी का सम्मान हर जगह है, वो हमारे राष्ट्रपिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में आप देखते हैं महात्मा गांधी जी का नाम कितनी बार लेते हैं। इसलिए इसको किसी इंटेलिजेंट तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। मगर बुरहान वानी को शी गुवेरा बता के मेन स्ट्रीम में खड़ी करने की जो कोशिश लेफ्ट की है, जो चाइना के साथ खड़े होकर 1962 में वीएस अच्युतानंदन का डिमोशन क्यों हुआ? क्योंकि वीएस अच्युतानंदन कह रहे थे कि हम जो इंडिया के जवान हैं उनको खून दे दें 62 की वॉर में, तो आपने उनको डिमोट कर दिया। प्रोफेसर साहब जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इन्होंने कहा कि गांधी की मूर्ति लगने में कहीं वो नहीं है, सब जगह लगनी चाहिए, जवाब तो इन्होंने आपके प्रश्न का दिया नहीं कि आरएसएस हेडक्वार्टर में क्यों नहीं लगनी चाहिए। मैंने आरएसएस दफ्तरों में कहा था, हेडक्वार्टर तो कहा ही नहीं था। दफ्तरों में, और उन्होंने शायद कहा कि हर जगह लगनी चाहिए। हर जगह लगे, लगाए ना, फिर ये लगाए क्यों? अरे रे, आप टैंक लगाइए ना, आप तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? को कहते हो कि वो डायनेस्टी है। अरे भैया देखिए, ऐसे मत नहीं, आप लोग शी जिनपिंग की फोटो लगाइए और शी जिनपिंग की आरती करिए, कुछ नहीं लगाया। हम जानते हैं शी जिनपिंग है आपके, कार्ल मार्क्स लेनिन की लगाऊंगा, वो मत बोलिए, शी जिनपिंग आपके दिल में है, विश्वास करता हूँ। ये हम सब जानते हैं। आप बोले दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं कि इन्होंने, सुमित जी आपको पता होना चाहिए कि तिरंगा इन्होंने 70 साल बाद फैलाया है। अभी तक तो ये तिरंगा ही नहीं 70 साल बाद अगर नवीन जिंदल का केस जीता और कहा गया कि हर बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहराया, नहीं ये तिरंगा का डिबेट है क्या? ये तिरंगा का डिबेट है, छेद करने ये तिरंगा का डिबेट है क्या? दलितों अरे दलित आ गया, सुनिए, गरीबों किसानों पे गोलियां, मंदसौर के किसानों को पहले गोली पुलिस ने नहीं मारी, बाद में पोस्टमार्टम के बाद मार एक मिनट के लिए एकता और अखंडता में, एक मिनट के लिए अगर मैं ये बात मान लूं कि बीजेपी देश विरोधी पार्टी रही है, बीजेपी ने हर काम देश विरोधी किया है, आज वही भारतीय जनता पार्टी है, उसके लोग तिरंगा लगा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है ना, समझ आ रही है ना उनको, आप मानेंगे ना? तो शुरू से अपने, तो फिर आप टैंक का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम तो फिर आप टैंक का विरोध क्यों कर रहे हैं? तिरंगा फिर टैंक का विरोध क्यों कर रहे हैं? जेएनयू में टैंक क्यों नहीं? टैंक हमें एज सच मिलिट्री के वेलर, अपने जवानों के वेलर से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनको समर्थन देते हैं, हम मानते हैं कि उनके परिवारों को और सुविधाएं मिलें। कन्हैया कुमार ने कहा था कि आर्मी बलात्कार भी आर्मी है, याद है? आपको पता है के साथ रहते हैं। जनरल बख्शी सामने बैठे, इन्होंने माना था कि बलात्कार की कंप्लेंट में 3% हानि। बताइए कमाल, अरे खुद माना है टीवी चैनल में मेरे साथ। बख्शी पे जनरल बख्शी से पूछिए, आप जनरल बख्शी से पूछिए कि 3% बलात्कारी आर्मी बताएंगे, बलात्कारी आर्मी बताएंगे। एक इंसिडेंट और दो इंसिडेंट समझ में आता है तो पूरी आर्मी को डिफेम किया जाए? नॉट जनरलाइज, आई एग्री ना, कन्हैया ने गलती की थी, चाहिए जर्नलाइज करना गलत है, और जिसने भी सैयद असीम वकार, मैं जर्नलाइज करना गलत है। असीम वकार, बुद्ध सिंह जी में आ रहा हूँ, असीम वकार, माफ कीजिए, जनरल बख्शी, चलिए जनरल बख्शी आप बोलिए, जनरल बख्शी उसके बाद असीम वकार, जनरल बख्शी मैंने आप। देखिए सुमित जी, मैं बड़ी देर से और खासकर पिछले साल से काफी मैं संपर्क में हूँ जेएनयू के, क्योंकि पिछले साल हमने पहली बार सुन के हमारे होश हवास गुम हो गए कि साहब जेएनयू में नेशनल फ्लैग नहीं फहराता था, और ये जो इतनी मर्च लगी है और जो इतना बवाल आप देख रहे हैं, वो इसलिए कि हमारी वेटरन्स इंडिया की जो संस्था है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो वहां 2400 फुट लंबा तिरंगा झंडा ले गए, जिसे जेएनयू के कोई 900 छात्रों ने उठा के वहां का वातावरण पवित्र करने के लिए ले गए। ऐसे वहां के दूषित वातावरण में, जहां पे ये जो अफजल गुरु के नारे लगाए जा रहे थे, बुरहान वानी के पहले नारे जम्मू कश्मीर में नहीं लगे, वो लगे जेएनयू के परिसर में। यहां पे सुधार की जरूरत है, मानसिकता की बात की जा रही है, तो इस देशद्रोही मानसिकता से उद्धार की जरूरत है इस इंस्टीट्यूशन को, जिस इंस्टीट्यूशन के 40,000 छात्र सेना के सशस्त्र सेनाओं के अफसर हों। आप कह रहे हैं कि वहां एक प्रतीक नहीं हो सकता सशस्त्र सेनाओं का, तो आप कैसी अटपटी बात कर रहे हैं? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आया।
जनरल बख्शी, जहां 40,000 हैं जिनमें से 5,000 शहीद हो गए, उनका इन्होंने एक आंसू नहीं बहाया। अरे अपनी इंस्टीट्यूशन के अगर आपके छात्र शहीद हो रहे हैं, असीम वकार, क्या टैंक जैसे प्रतीकात्मक चीजें लगने से देश प्रेम की भावना नहीं आएगी? आपके बच्चे में आया, आपने उसका एग्जाम्पल लेके बताया। सर मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं दोबारा भी कह रहा हूं, देखिए हमारे वैचारिक और सियासी मतभेद संबित पात्रा जी से हैं। मेरी कई बार इनसे बहुत तल्ख बहस भी हुई है और होती रहती है, सियासी मतभेद है हमारा, आपसे विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने एक बात अभी और कही थी कि अगर देश का कहीं मामला आ जाएगा और कहीं जान देने की बात आएगी तो हमारे दाहिने हाथ पे कांग्रेस वाले खड़े होंगे, हमारे बाएं हाथ पर बीजेपी वाले संबित पात्रा जी खड़े होंगे और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने में गुरेज नहीं करेंगे। ना वो करेंगे ना मैं करूंगा। देखिए अभी सियासत ये लोग कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ यहाँ देख रहा हूँ कि अब कौन कहां से लेके जा रहा है बात। कोई कह रहा सेना को बलात्कारी, कौन उमर खालिद की बात आई। मैं, मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी जिंदगी में बुरानवाली को शहीद नहीं मान सकते। हम नहीं मान सकते। वाजपेयी जी माने, मुझे उससे आपकी विचारधारा से मतलब नहीं है। हम बुरानवाली को आतंकवादी हम हिंदुस्तान के साथ हैं। कि वो देशभक्त है। तो कह कौन रहा है? जब हम सब एक राय हैं, दिक्कत किस बात की है? बुरानवानी को चेक द्वारा शहीद नहीं कहा। ठीक है, असीम वकार को बात पूरी कर रहे थे आपने। यू मेड ए पॉइंट असीम वकार, 20 सेकंड में। सर मेरी बात टीवी में देखिए एक बात मैं संबित पात्रा जी से कहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सुन लीजिए भाषणी जी, प्लीज सुन लीजिए। ये हकीकत है, भाषणी जी प्लीज सुन लीजिए। हकीकत है कि भाषणी जी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर अब पैर ही पकड़ सकता हूँ उसके बाद में बोलते भाई पता नहीं कैसे प्रोफेसर बन गए आप। बात तो कहने सर मुझे नहीं तो वो जॉब कोई लगा। अरे जनाब फिर आप भाई आ गए। अरे भाई आप भी डिफेंड कर रहे हैं, आप भी डिफेंड कर रहे हैं भाई। मैं तो सलाम करता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं लेकिन डिबेट में नहीं आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं सीपीआई को कि जो आप बाहर बोलते हैं वो डिबेट में आके बोलने को तैयार है। कांग्रेस जैसी बड़ी और पुरानी पार्टी जिसके संजय झा, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रमोद तिवारी, संदीप दीक्षित बाहर बोल रहे हैं लेकिन डिबेट में आके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मना कर देते हैं कि हम डिबेट में नहीं आएंगे इस मुद्दे पर। अरे ये कैसी बात हुई? असीम वकार, हाँ प्लीज पूरी करिए, प्लीज 20 सेकंड में पूरी करिए। देखिए ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में लोगों ने 43% वोट देकर हुकूमत सौंपी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज अंबेडकर की मूर्ति पर इन्होंने अंबेडकर का नाम नहीं लिया, उनकी मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाई, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं लिया। तो अब आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। ये देखिए टॉपिक आज का जेएनयू में टैंक है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। प्रोफेसर बुद्ध सिंह जी स्पेशली इसी डिबेट के लिए आए, जेएनयू से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सर ये वही प्रोफेसर साहब, सर ये वही आरएसएस है जिसने हिंदुस्तान। प्रोफेसर साहब, अरे भैया वो प्रोफेसर सिंह 15 मिनट पुलिस हटा दो वाले तो नहीं। प्रोफेसर सिंह आपकी राय। 15 मिनट मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बचे, वो तो नहीं है ना। प्रोफेसर सिंह आपकी राय। बताना चाहता हूँ कि इनको पूरा टैंक की कहानी ही पता नहीं है। जी बोलिए। जेएनयू डिफेंस रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा है जहाँ पे साइंस पॉलिसी सेंटर भी है। तो जब डिफेंस रिसर्च सेंटर खोलेगा तो वहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होगी वहाँ पे कोर्सेस होंगे। और इसके अलावा जेएनयू इस साल एनसीसी भी ओपन करने जा रहा है। और जेएनयू ने अभी इसी साल ही एलुमिनी डिफेंस एलुमिनी एसोसिएशन भी बनाया है। तो जेएनयू अलग से डिफेंस का कन्वोकेशन भी करेगा। और रही वाइस चांसलर की बात, तो वाइस चांसलर विश्व में मैन ऑफ सेमीकंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं, जो आईआईटी के बहुत बड़े फेमस प्रोफेसर हैं। उनकी योग्यता पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अमेरिका के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट IEEE ट्रांजैक्शन के दो के चीफ एडिटर हैं। तो इनको पहले उनके बारे में पढ़ना चाहिए, इसके बाद बोलना चाहिए, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। और ये जेएनयू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस रिसर्च पे पहली बार इनिशिएटिव कर रहा है। और ये जेएनयू में टैंक का एक शौर्य और वीरता का प्रतीक, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। और इनको विद्या वीरता अभियान एक सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। उसके प्रोफेसर सिंह, मेरा सवाल आप ही से है, क्या आपको लगता है
कि जिस तरीके से इस नई व्यवस्था में जेएनयू के अंदर डिफेंस से जुड़ी चीजें हो रही हैं, जो आपने गिनाई कि एक इंस्टीट्यूट बनने वाला है, एक एसोसिएशन बनने वाला है, एक आप एनसीसी शुरू करने वाले हैं, क्या इसीलिए आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग बीजेपी समर्थित हैं, आप लोग राइट विंगर लोग हैं, सब लोग मिलकर पुराने लोगों को, पुरानी विचारधारा को कुचलने के लिए, दबाने के लिए अपने विचारों को थोप रहे हैं? ये भी तो राजनीति है। यदि इनको ये पहले ये समझना चाहिए कि अगर इंडियन आर्मी के साथ खड़े होना, सेना का सम्मान देश का सम्मान है। अगर कोई शहीद होता है तो सभी विचारधाराओं के लिए शहीद होता है। ये अगर हम यहाँ पे डिबेट कर पा रहे हैं तो सेना के हमारे जवान शहीद होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सुरक्षित रूप से डिबेट कर पा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। तो सेना का सम्मान और शहीद का सम्मान पूरे देश में पनपने वाली हर विचारधारा को करना चाहिए। हम यहाँ मिलाएंगे। इस बात की सही है, ये बात तो सही है इनकी। जी, मैं एक बात याद दिला दूसरे इसमें, अभी प्रोफेसर जगदीश ने, वीसी ने एक वॉल ऑफ हीरोज भी बनाया, जिसमें परमवीर चक्र प्राय और शहीद प्राप्त जो सेना है उनके फोटो लगाए गए। उस पे भी लोगों को आपत्ति थी, उस पे भी आपत्ति कर रहे थे। अरे भैया, तमाम अखबारों में आप लोगों ने अनुरोध है कि मंदसौर के किसानों को जो गोली बताइए लगा दो। ठीक है, आपने अपने दफ्तर में लगा ली, दफ्तर में लगा ली, सीपीआई के दफ्तर में लगी है मंदसौर के किसानों की तस्वीरें, पोस्टर लगा हुआ है मंदसौर का। ठीक है, जनरल बख्शी 10 सेकंड में, जनरल बख्शी 10 सेकंड में, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में एक सेक्युलर संस्था है तो वो आर्मी है। जब आप सेना में आते हो तो हम कहते हैं कि सारी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, एसटी वो सब गेट के बाहर रखो। आप यहाँ केवल और केवल भारतीय हो। जनरल बख्शी, बहुत बढ़िया बात किया आपने और मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म भी करना चाहूंगा, लेकिन एक सुझाव के साथ, वो जो टैंक लगे, टैंक के नोजल पर अगर गुलाब का फूल लग जाए, शांति का प्रतीक लग जाए, तो किस बात की दिक्कत है? ये भी सोचा जा सकता है ताकि दोनों विचारधाराओं को उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत ना आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। आज के पोल्स के नतीजे यही कहते हैं। इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करूंगा।